तो अगली पूर्णिमा 26 तारीख की, और वैसे हर पूर्णिमा को सत्संग होता है, लेकिन हमारे लिए यह पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है। क्यों? एक तो आज गुरु नानक जयंती भी है, और दूसरे हमारे लिए ज्यादा महत्व की बात यह है कि आज सतगुरु मंगनानंद जी की जयंती भी है। आज के दिन ही कार्तिक की पूर्णिमा 11 नवंबर 1909 को गांव ब्राह्मणी वाली में माता जीवनी देवी व पिता हर सहाय के घर एक साधारण परिवार में वो महान संत का अवतरण हुआ। तो बचपन से ही भक्ति भाव तो था, लेकिन शुरू में संगत न मिलने के कारण कुछ समय आर्य समाज में भी रहे, लेकिन 25 वर्ष की उम्र में लगभग परमानंद जी के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर उनके नाम दीक्षा ले। उसके बाद तन मन धन से इस भक्ति मार्ग पर लग गए, और लगभग 40 साल की उम्र में परमानंद जी महाराज ने उनको परमार्थ का कार्य सौंप दिया। एक तो जुई की बात है कि जुई ये बराने वाले के पास ही है। परमानंद जी महाराज आए हुए थे, और निगाना की मंडली ये 5-6 की थी, वो सारे गए हुए थे। तो बूढ़ा डाल दिया, परमानंद जी बूढ़े पर बैठे थे, और ये 5 जो है सामने एक और दायरा बना के बैठे, पीछे कली रखी हुई थी। तो परमानंद जी होका नहीं पीते थे, और ये मंडली जो थी ये होका पिया करती। पीछे कली थी, तो मंगनानंद जी ने पीछे मुड़कर कली की घूंट मार ली। जो ही कली की घूंट मारी तो परमानंद जी नाराज होकर के उठकर चल दिए। तो वो कहने लगे, जो आपने कली की घूंट मार ली, नाराज होकर जा रहे हैं, और आगे फिरो, पैर पकड़ लो, जाने नहीं देंगे। तो आगे फिर लिए, मंगनानंद जी ने पैर पकड़ लिए, बोला जी बख्श दो, बोला जी बख्श दो। तो वो तो जो गलती बख्शवा रहे थे कि गलती होगी, कली की घूंट मार ली, लेकिन कहा है कि जब कोई कहे संत हमसे ना, तो तुलसी हाथ कान पर देना। संत की महिमा को संत ही जाने। बार बार पैर पकड़ लिए, वो छुटवाया, वो पकड़ लिया, वो छुटवाया, वो पकड़ लिया, बोला जी बख्श दो, बोला जी बख्श दो। आखिर में कहने लगे, जा बख्श दिया, दीवार ने कह देगा दुआ चल पड़े। और हुआ भी ऐसा ही, जो उन्होंने वचन दिया हुआ भी ऐसा ही। लेकिन उसके बाद भी काम शुरू नहीं किया। एक दिन फिर धमकाए कि भैया जो चारा डालता है ना, उबालने नहीं था, वो काम लेगा, काम शुरू कर। उसके बाद तो जो है, वैसे देखो गुरु की महिमा का शायद शब्दों में वर्णन करना असंभव है, कि 7 समुद्र की मछली करो, लेखन सब पर राय, धरती सब कागज करो, तो भी गुरु गुण लिखा मिलता है। कि 7 समुद्र की शाही बना ले, सब पणखंड जो है उसकी कलम बना ले, धरती का कागज बना ले, तो भी ये कम पड़ जाएंगे। गुरु गुण जो है उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जाता। तो उसके बाद तो फिर हजारों लाखों जीवों का आत्म कल्याण भी किया, और उनका परमार्थ और स्वार्थ दोनों, और स्वार्थ ऐसे ऐसे सिद्ध हुए कि आज अगर वो बताए जाए तो शायद विश्वास न
कि क्या ऐसा हो सकता है। कि यहां तक और तो क्या बताऊं को मरे हुए जो है वो भी जिंदा हुए, लंगड़े यहाँ पैरों से चल कर गए, अंधे यहाँ से नेत्र लेकर गए, और बेसंतान निसंतान जो थे वो संतान लेकर के गए। एक सोनी और रामस्वरूप पचेरी के शादी को 25 साल हो गए थे। 25 साल थोड़े तो नहीं है। डॉक्टरों ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था कि बच्चे किसी हालत में हो ही नहीं सकते, और वो मालिक की कृपा हुई, उनका यहाँ आना हुआ। तो सत्संग में भी देखो मालिक की कृपा होती है ना, तभी स्थान मिलता है। तो गुरु जी के संपर्क में आने के बाद आपके 3 हुए थे, 3 लड़के हुए। पहला लड़का होया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको लेकर के वो डॉक्टर के पास गए कि ये आप भ्रमित क्यों करते हो लोगों को, क्या आप कह रहे थे कि संतान किसी हालत में नहीं हो सकती, और ये देखो ये लड़का। बोले अभी कैसे हुआ ये बताओ। क्या हम तो फलानी जगह महात्मा जी के पास गए थे। तो डॉक्टर ने भी मान लिया कि भाई महात्मा जी के पास गए थे तो हो सकता है वो तो कुछ से कुछ कर दे, उनकी बात अलग है। डॉक्टरी लाइन में संतान नहीं हो सकती। राखी गढ़ी बलदेवा तो 80 चले गए। 80 भागजन ठेकेदार की दुकान थी, ठेकेदार थोड़ा चापलूस था, बैठ गए, चाय पानी पिया, पता लग गया तो प्रीतानंद महाराज भी आ गया, हजारी भी आ गया, विद्याधर रोड 8-7 हो गई इकट्ठे। गाड़ी थी अम्बेडकर, अम्बेडकर गाड़ी में इतने आऊँ कि 10-12 हो गए, कोई डिग्गी में कोई ऊपर कोई नीचे पड़ गई। बोले जी चलो, कहने लगे कहाँ। बोला राखी गढ़ी चलो। ठेकेदार करना जी जाने चलना ना भाई, राखी गढ़ी चलता है। बोला जी इस टाइम आग लेके जावांगे, इतना आदमिया का प्रबंध आग लेकर हो ना हो। बोले जी यो देखो धरना से यो दे सारे संसार में, चलो राखी गढ़ी तो चिंता यूं कही जो ने देख लिया कि मारना तो है को नहीं जाएंगे, फंस लिए उस गाड़ी में फंस लिए। तो गली भीड़ी थी, गाड़ी का रास्ता नहीं था, गाड़ी का रास्ता नहीं था तो थोड़ी दूर गाड़ी रोकनी पड़ी। तो ठेकेदार सबसे आगे बढ़ गया कि मैं बताऊं जाके, लेकिन जाके देखा तो वो स्तब्ध रह गया कि लड़की मरी हुई, गांव के बच्चे और कूड़ा ले रखा, कूड़ा डालने की तैयारी कर रहे। तो वो भी एकदम देख के कहूँ आहिस्ता से बोला है गुरु जी आ गए। यूं करते ही सब कुछ भूल गया, छत पर चढ़ गया। बेटी बैठी हो रे इतने के दृश्य गुरु जी आ गए, परमात्मा आ गया, फिर हम पागल हो गए। तो बता करते कि गए उस वक्त बहू की तो खाट काट रखी 10 इतने, और लड़की जो है पूरा दान की तैयारी करा। गए जाते ही सिर पर हाथ रखा, बेटी बैठी हो, लड़की बैठी होती। बहू ने प्रसाद दिया और फिर बोले चलो घूम के आए। घूम के वापिस आए तो लड़की और बहू तो प्रसाद बनाने लग रही, लेकिन गुरु जी आके इतना तेज बुखार के रोटी सेक लो, इमयू का दीजिए ओवरा का दुख दूर करो, तारे दुख के मांगे कि वो नो मांगा। फिर बोले भाई चलो, गुरु जी तो गणेश से गाना चाहना, भागवत ने बता दिया आश्रम चाहना।
वह तो फिर डालना चाहना बोला ना कि आश्रम होता है उसका डर है कि इतना तेज बुखार है तो डालना शरीर छोड़ दे। लेकिन चले गए डालने जाके बैठी शांति ऊपर लेटा लेट के पैर दबा गए 2 मिनट पैर दबाए और दूसरी चल गए आश्रम आए। आश्रम आते ही बुखार गाए। तो ऐसे ऐसे जीवों का भला तो इससे ज्यादा और स्वार्थ सिद्ध क्यों होगा। अब उस महान विभूति उसकी महानता का वर्णन शब्दों में हम कैसे कर सकते हैं। उस टाइम केवल तो नहीं, शायद ये 2-3 प्रेमी तो हैं। एक बालकुन तक परिवार की है, रामकिशन है, साधु है, एक सीताराम है, ये तो देखने वाले हैं। और कलम की लिखी हुई कि पलटो लिखा नसीब का संत देते हैं फेर आपा तो साबत नहीं शुद्ध लागत है। बोजाराम फौज में था, बस पलट गई। उस बस में जो ही बस पलटी तो गुरु जी दर्शन हो गए, जो पकड़ की शीशा को फेंक दिया तो बस से बाहर चोट पेट तो कुछ लग गई, अस्पताल में दाखिल करवा दिया। तो डॉक्टर ने लिखा कि इसको मांसाहारी भोजन दिया जाए, पर्चे में लिखा कि इसको मांसाहारी भोजन दिया जाए। लेकिन स्टाफ जो आया उन्होंने देखा तो उसमें लिख रखा कि इसको शाकाहारी भोजन दिया जाए। 2 दिन 3 दिन हो गए वो शाकाहारी भोजन दें। डॉक्टर राउंड पर आया तो भाई खाने को क्या देते हो, बोले कि आपने बताया था इसको शाकाहारी भोजन दिया जाए। बोले शाकाहारी, बोले हाँ जी ये देखो पर्चा देखा तो उसमें लिख रखा कि इसको शाकाहारी भोजन दिया जाए। तो डॉक्टर बोला कि भाई आप किसको मानते हो, बोले हम तो किसी को नहीं मानते, हमारे गुरु जी को मानते हैं। उसी टाइम डिस्चार्ज कर दिया कि जा तुझे कोई नहीं मार सकता। तो उनका कहां तक वर्णन करें। लेकिन वो जो रास्ता दिखा के गए, बता के गए, उसके ऊपर डटना और टिकना वो भी थे। वैसे तो बिल्कुल आसान है अगर करना चाहे तो। अभी शब्द बोले बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है उन्होंने सीधी भाषा में कि नर्तन चोला रतन मोला बार बार नहीं आओ। समझ कर फिर पाछा पछताओ कि सभी संतों ने इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य का चोला उसका महत्व और नाम का ज्यादा से ज्यादा सभी संतों ने उस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य का चोला हमें मिला किस लिए है कि नर्तन चोला रतन अमूल्य, कि ये मनुष्य का चोला ये अमूल्य रतन है, इसकी कोई कीमत नहीं है। किसी भी कीमत पर हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो अमूल्य है। हर चीज संसार की खरीदी जा सकती है, लेकिन इंसान का चोला दोबारा असंभव है मिलना, बार बार नहीं मिलता। एक बार 3.5 करोड़ वर्ष 184 भोग करके फिर मनुष्य का चोला मिलता है कि शायद इसमें ये भजन भक्ति करके इस सागर से निकल जाए। लेकिन जब भी इंसान का चोला मिलता है तो सपने देखना शुरू कर देता है। एक तो जागृत का सपना है, एक स्वप्न है सबसे नींद में सपना थोड़ी देर के लिए है, नींद खुलती है सपना टूट जाता है। तो रात का सपना तो टूटता है आंख खुलने पर, और संसार का सपना वो आंख बंद होने पर टूटता है। संसार की तरफ से आंखें बंद
क्यों अक्षणिक है, संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए है। तो ये स्वप्नवती है कि थोड़ी देर के लिए को सपना आया। सपने में क्या दिखता है कि किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, राजपाट सब छीन लिया, वस्त्र उतरवा लिए और नगर से उसको निकाल दिया और मुनादी कर दी कि जो इसकी मदद करेगा उसका भी यही हाल होगा। सपने में देखता है नगर से बाहर एक धर्मार संस्था थी, वो गरीब गुरबे जो थे उनको खिचड़ी बांटा करते। तो उसने सोचा कि चलो वहां चलते हैं, शायद कुछ मिल जाए। तो संयोग से वो गया तो उस टाइम वो खिचड़ी भी बट ली। वो कहने लगे वो खिचड़ी तो बट गई, कुछ खुर्चन वगैरह थोड़ी बहुत मिल सकती है, बोले कुछ तो दो प्राण निकले। तो खुर्चन वो खुर्च खाती, थोड़ी बहुत दही दोनों हाथ करके उसने ऐसे लिया, ऊपर से झपट्टा मारा, तेल न वो खुर्चन बिठा ली। जो ही तेल ने झपट्टा मारा तो उसकी चीख निकल गई। चीख निकल गई तो था तो महलों में, तो सपना था। तो नौकर जाकर भाग भाग के आए, बादशाह क्या हो गया क्या हो गया। वो उसका वहम हो गया कि वो सच था कि ये सच है, वो सच था, कोई भी पूछो वो सच था कि ये सच है। तो कोई कहने लगा अरे इसके गुरु को बुला लो। तो जनक का गुरु अष्टावकर था, उसको बुलाया गया। उसने गया कि भाई जनक क्या हो गया, बोला जी वो सच था कि ये सच है। तो कहने लगे भाई वो भी सच था और ये भी सच है, जब तक जिंदा है ये सच है, नौकर जाकर महल मकान ये सब है, लेकिन जब जाएगा उस वक्त वो सच है। उस वक्त कोई नौकर साथ नहीं जाएगा, कोई साथ सामान कुछ नहीं जाएगा, उस वक्त वो सच है जो सपन में देखा। तो ये संसार जो है ये एक सपना है, कुछ समय के लिए है और समय का भी ये नहीं पता कि कितना, अगले पल का नहीं पता क्या होने वाला। तो इस थोड़े से समय में ही हमें अपना आत्म कल्याण करना है। उसके लिए हमें संतों ने मार्ग बताया हुआ है, हमारे लिए बिल्कुल सीधा स्पष्ट, इतना आसान, इतने कष्ट सह करके जो है आदत ही रहती कि कहीं बैठो, कभी भी किसी टाइम अपना उस मालिक का नाम, लेकिन समय नहीं है। उस काम के लिए समय नहीं है। नहीं तो आज ही देखो थोड़ा सा मौसम खराब था, इस पूर्णिमा को ये होल भर जाया करता है, लेकिन आज आते प्रेमी भी नहीं, क्यों, मौका मिल गया कि मौसम खराब था। मौसम खराब था, एक दिन खाना ही टाल करता हूँ। खाना 3 टाइम चाहिए, लेकिन जो देने वाला है उसका धन्यवाद करने के लिए 2 मिनट नहीं है। तो खाना देने वाला है उसके लिए समय नहीं है कि 1-2 मिनट बैठ के उसका धन्यवाद करें। तो ये मौका मिला है भाई उस मनुष्य का, तोला ये नहीं कि खाने पीने और ऐश करने के लिए या भौतिक सामान जो है वो इकट्ठा करने के लिए। जरूरत पड़ती है भौतिक चीजों की भी, हर चीज की जरूरत है, जब तक इंसान जिंदा है जरूरत है। धंधा करो अपना, लेकिन एकत्र करने की क्या जरूरत है। कारूगंज बादशाह था, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, उसने हिसाब लगवाया तो यूं बोले कि 12 पीढ़ी बैठी खाई जाओ। बहम हो गया, बोला ये सारे विद्वान, बोले हाँ जी बोलो। भाई 12 पीढ़ी का तो मेरे पास है, 13वीं पीढ़ी के खा, उसका इंतजाम बताओ। अब यूं नहीं कि 12 पीढ़ी का है तो 13वीं पीढ़ी, ये
12 पीढ़ी अपन आऊंगी, तब अकेला 12 पीढ़ी का जोड़ दिया तो वो कौन सी कमी छोड़ेंगे। क्यों बोले जी 13 पीढ़ी का इंतजाम करो तो कुछ दान पुण्य करो। तो दान पुण्य करने के लिए वो चला, तो एक बूढ़ा और बुढ़िया थे। बूढ़ा बाहर बैठा, कहने लगे वो राजा दान करना चाहता है, बोलो। बोला मैं पूछ लो बुढ़िया ने, अंदर राजा आया है, कुछ दान पुण्य करना चाहता है। नहीं, अपने पास तो है शाम का। कहने का भाव देखो कि शाम का है अपने पास, तो आगे कोई इच्छा हो कि शाम का भी ना हो, और देखो आगे। राजा की चुन खुल गई कि इनका शाम का है, सवेर की चिंता को नहीं, अब तो 13वीं पीढ़ी की चिंता करे। वापिस आ गया। तो गुरु जी कहा करते भी सांस देगी तो चुका देगा, नहीं तो आपके साथ उल्टी ले लेगा। थोड़ा सा उसके ऊपर भरोसा भी होना चाहिए। तो सुनहरा अवसर मिला है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ। कोडियों के भाव ये बर्बाद करने के लिए नहीं है, और अनमोल है, और इसको कोडियों के भाव बर्बाद। एक अनजान है, एक जानकार है। अनजान की तो गलती नहीं है, उसे तो ज्ञान नहीं है कि इस शरीर की कीमत कितने है इंसान के बदले। वो तो किसी तरह भी बेकार गवाओ, और जिसको ये पता चल गया कि इतना कीमती है, इतने समय के बाद मिलता है, और फिर वो बेकार में पड़ता है या कोई यत्न नहीं करता, तो सबसे ज्यादा नुकसान में वो है। और एक मिसाल पहले बताई भी है कई बार, ये जानकार और अनजान की, कि कोई अपने पशु को लेके जा रहा था, रास्ते में उसको लाल मिल गया, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था कि ये लाल है, इसकी कीमत क्या है। रस्सी पर रोके ना, उसको गल में बांध दी, सुथरी लगे गई। आगे गया तो उसको जोरी मिल गया, देखा कि भाई गधे का गलमा जो लाल बांध रखा है, तो मेरा कोई यो मणिया बेच ले। बोले हाँ भाई बेच दूंगा, केलेगा 10 रुपये लूंगा। वो भी अति लालची था, नहीं वही 500 का दे दूँ, मैं 5 मत छोड़ दूँ, मेरे गधा चढ़ा लगा। आगे गया, उसने तो ये होती थी थोड़ा दान दे, और 2 रुपये लगा दिए, लेकिन जो है आगे गया तो दूसरा जोड़ी मिल गया। वो कहने लगा भाई जो लाल बेच ना, यो मणिया बेच दे। हाँ बेच दूंगा भाई, केलेगा। तूने मन में सोचा कि वो भी कुछ अच्छा ही, वो भी कुछ है, इसमें कोई खास बात है। तो बोला भाई जब ले लूंगा 20। दोनों मांग लिए, उसने 20 काट के पकड़ा दिए, खुश हो रहा। पीछे वो भी देखता था कि दे तो दिया, लेकिन यूं देखो कितना का दिया। जाके कहने लगा भाई वो मणिया दे दिया। बोले हाँ दे दिया। कितना का? 20 का दे दिया, तो 10 भी कौन देता। उन्होंने बोला पागल लुट गया। बोला वो कैसे? बोला उसकी तो कीमत 9 करोड़ थी, तो 20 में दे के राजी हो रहा। तो कहने लगे मैं क्यों लुट गया, तो गया पागल। इतना उसकी कीमत का बेरा था, 9 करोड़ है, 10 रुपये कौन दिए गए। लुट तो तुम गया, मन तो बेरा कौन था, मेरे उनका तो मणिया है, इसका दे दिया। तो कहने का भाव क्या है कि एक तो अनजान है, उसकी सोच इतनी है कि ये जिंदगी जो है खाने पीने और ऐश करने के लिए, वहां तक सीमित रहेगा वो। और एक है उसे सोने का कीमत का ज्ञान है कि इंसान का चला कितना बेशकीमती है, और फिर वो उसको कौड़ियों के भाव बर्बाद करता है, तो सबसे घाटे का सौदा तो वो उसके लिए है कि जानकार होते हुए और कौड़ियों के भाव बर्बाद करता है। तो फायदा इसी में है कि इसकी पूरी कीमत उठाओ, जिस काम के लिए मिला वो काम करो, कोई रुकावट नहीं। घर गृहस्थी का करो, दे जाने का करो, ब्याह शादी में जाओ, मौज मरगत में जाओ, कढ़ाई का खाओ, फल
का खाए, कोई बंधन नहीं है। सिर्फ दो ही चीज का तो बंधन है और वो उसके फायदे में है कि बुरे कर्म, बुरा कर्म ना करो और पाखंडवाद में ना बसो। और क्या नियम है? अंधविश्वास से निकलो, अंधविश्वास में ना बसो। ये नहीं कि पाखंडवाद में फंसे हुए तो आए उसी में फिर फंसा दो। तो अब इंसान का तो लाभ मिला हुआ है तो इसका पूरा लाभ उठाओ। पूरा लाभ तभी है, पूरी कीमत, कि जिस काम के लिए मिला वो हम काम करें। तो क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा? मुट्ठी बंद आया, नंबर हाथ पसारे जाएगा। फिर आया उस टाइम मुट्ठी बंद थी तो कुछ लेके आया था और हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर आया था? मुट्ठी बंद थी तो सांसों की कुंजी लेकर आया था। और संतों ने एक एक सांस की कीमत एक एक लाल से तुलना की है कि एक एक सांस इतना कीमती है। और उनसे तुलना इसलिए की है कि लाल हीरे जवाहरात इनसे कीमती संसार में कोई चीज नहीं है, इसलिए उनसे तुलना की। सौदी के चादर माड़ा तो बना के मूर्ख मोड़ गवाया। तो समझदारी इसी में है कि जिस काम के लिए हमें ये दौला मिला वो काम भी साथ साथ में कर। पीछे देखो जितने भी संत हुए हैं, किसी का भी इतिहास देख लो, सब ने अपना धंधा करके खाया। किसी ने डोंटी बनाई, किसी ने जूते बनाए, किसी ने कुछ करा, किसी ने खेती करी, नाई था कटिंग करया करता। तो वह मौका मिला हुआ है, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि इसका पूरा लाभ उठाओ, पूरा ही लाभ। आनंद।